बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आपके साथ मैं हरम की वीडियो शेयर कर रही हूँ। हम लोग माशाल्लाह जब भी आते हैं मक्का या मदीना तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तहज्जुद के टाइम जाऊँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आज भी मैं तहज्जुद में आई थी, लेकिन बच्चे तो नमाज़ पढ़ के चले गए हैं होटल में और मैंने उनको कहा था मैं खुद ही बाद में वापस आ जाऊँगी, क्योंकि मैं भी यहाँ थोड़ी बैठ के मैंने अभी इबादत भी करनी थी। तो बहुत सुकून से बंदा बैठ के यहाँ पढ़ सकता है फिर, तो इसीलिए मैं फिर बाहर असल मैंने कहा चलो थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ। उम्रा तो हमने कर लिया है और ये फजर की नमाज़ के बाद का वक्त है। मैं अपने साथ तस्बीह भी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने खाना काबा की दीवार के साथ लगानी है। और अभी भी इस टाइम यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा रश है। वैसे जेंट्स को तो यहाँ पे बगैर एहराम के आने नहीं देते हैं। लेडीज़ तो अबाया में होती हैं, उनका पता नहीं चलता है कि उन्होंने उम्रा करना है या वैसे ही आए हैं, तो इसलिए लेडीज़ आ सकती हैं। मैं अभी अकेली थी तो इसीलिए आराम से मैं आगे आ सकती थी। बच्चों के साथ आगे आना बहुत मुश्किल हो जाता है रश के टाइम पे। तो ये देखिए मेरे हाथ में तस्बीह है, इसको यहाँ मैंने खाना काबा की दीवार के साथ लगाया है और साथ ही साथ में सबके लिए दुआ भी कर रही थी। सबके नाम ले लेके दुआ कर रही हूँ, अल्लाह सबको अपने घर की ज़ियारत करवाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब मैं यहाँ काफ़ी आगे आ चुकी हूँ खाना काबा की दीवार के पास। रश तो होता है लेकिन कोशिश करनी होती है तो फिर आगे आ ही जाते हैं। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ मकाम इब्राहिमी पे। तो ये देखें ये मकाम इब्राहिमी है, यहाँ की भी मैंने थोड़ी वीडियो बनाई है। और अभी मैं यहाँ पर अकेली ही हूँ तो इसलिए मैंने बड़े आराम सुकून से यहाँ पर वीडियो बनाई है, क्योंकि बच्चे साथ हों तो माशाल्लाह फिर बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है कि कोई बच्चे आगे पीछे ना हो जाएं। और अब देखिए ये मैं हतीम के पास आ गई हूँ। हतीम इन्होंने अभी बंद किया हुआ है और यहाँ पर उन्होंने टाइमिंग रखी हुई है, इसलिए सब औरतें जो हैं लाइन में खड़ी हुई हैं इसके खुलने के इंतज़ार में। और यहाँ पर भी खड़े होकर मैं दुआ करती रही हूँ सबके लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है ये। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ ये रुकने ईमानी पे। देखिए जहाँ पर भी जाए सब जगह देखिए रश ही रश है, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है तो फिर आगे जा सकते हैं। और देखिए मैं भी अब यहाँ पे रुकने ईमानी पे भी पहुँच गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर भी तस्बीह लगाई हैं। और ये है हजर अस्वद। देखिए यहाँ पर भी कितना ज़्यादा रश है और सबकी ही कोशिश होती है आगे तक जाने के लिए। और ये देखिए ये सामने जो ग्रीन लाइट नज़र आती है, यहाँ से तवाफ़ स्टार्ट करते हैं। और मैंने भी साथ ही तवाफ़ भी स्टार्ट कर लिया है। तो जितने भी लोग आए हैं यहाँ उम्रा करने के लिए, अल्लाह सबको उम्रा कबूल करे, सबकी इबादतें अल्लाह कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर आकर वापस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। ज़्यादातर लोग ग्रुप के साथ आए होते हैं तो वो उनको साथ साथ पढ़ाते रहते हैं, जो भी पढ़ाई वो पढ़ रहे होते हैं, बाकी ग्रुप वाले सब उनके पीछे पीछे पढ़ रहे होते हैं। और उम्रा करने की किताब भी मिलती है जिसमें सब चीज़ें लिखी होती हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पढ़ाई आपने पढ़नी है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और अगर ये भी ना पढ़ सके तो जो जो पढ़ाई आपको आती है, जो जो दुआएँ आपको आती हैं, वो भी आप साथ साथ चलते चलते पढ़ते रहें। तस्बीह के साथ साथ मैंने काउंटर भी रखा हुआ था, क्योंकि ताकि मैं काउंट करती जाऊँ तवाफ़ के चक्कर के कितने चक्कर मैंने लगा लिए हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बच्ची है उम्रा करते हुए, उसकी भी मैंने थोड़ी वीडियो बनाई जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं उम्रा करते हुए। मैं सुबह के 3:30 बजे यहाँ आई थी तहज्जुद की नमाज़ के लिए। और अब देखिए माशाल्लाह सब 7:15 हो रहे हैं। इतना टाइम यहाँ गुजरा है बिल्कुल पता भी नहीं चला। और तवाफ़ करने के बाद अभी मैं थोड़ा और रुकूँगी यहाँ पे, कुरान की तिलावत करने के लिए भी मैं भी रुकूँगी थोड़ा, क्योंकि इस टाइम बहुत सुकून से बंदा अपनी इबादत कर सकता है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ हजर अस्वद के पास। मैं यहाँ पर आगे गई हूँ लेकिन उसकी मैं वीडियो बना नहीं सकी, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे बहुत रश होता है और फिर वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ देखें खाना काबा के दरवाजे के पास। यहाँ आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन आ ही जाते हैं। और यहाँ पर भी मैंने अपनी जो तस्बीह है मेरे हाथ में, उसको मैंने यहाँ पर भी दीवार के साथ टच किया है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत दरवाज़ा नज़र आ रहा है, यहाँ से बिल्कुल करीब है दरवाजे के पास। बहुत सुकून के साथ, आराम सुकून के साथ मैं यहाँ पे रुकी रही। और अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ मैंने कर लिया है और अब मैं यहाँ इस साइड पे आकर बैठ गई हूँ। बहुत सुकून मिलता है यहाँ से बैठ के खाना काबा को देखते हुए। और ये देखें टाइम अभी 8:45 बज रहे हैं। और यहाँ पर सब के लिए मैंने दुआएं की हैं, जिन्होंने मुझे कहा है और जिन्होंने नहीं भी कहा उनके लिए भी मैंने बहुत दुआएं यहाँ पर की हैं। और अब मैं इस साइड पर आ गई हूँ जमज़म पीने के लिए। देखिए सब यहाँ इन्होंने कूलर रखे हुए हैं जमज़म के। इतने ज़्यादा कूलर में से 1-2 कूलर उन्होंने सादे जमज़म के भी रखे होते हैं जो कि ठंडे नहीं होता है, कि उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ भी होता है। और अब जमज़म को मैंने ग्लास में डाल के खाना काबा की तरफ मुँह करके जमज़म मैंने पिया है, साथ साथ दुआ करते जाते हैं। अल्लाह सबकी दुआएं सबकी इबादतें अल्लाह कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब जाने का टाइम हो रहा होता है लेकिन जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। और अब वापसी के लिए जाऊँगी मैं बाब फतेह गेट से, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कोई रास्ता गलत हो गया फिर बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता है। अब यहाँ पर मैं इस साइड पे आ गई हूँ, यहाँ पर सब पढ़े में कुरान शरीफ, यहाँ से कुरान शरीफ अब मैं लेके थोड़ा पढ़ूँगी। तो यहाँ पर देखें ज़्यादातर लेडीज़ सब यहाँ पर होती हैं। और फिर अब मैं भी यहाँ पर बैठ कर देखिए सामने ही बिल्कुल खाना काबा भी नज़र आ रहा है। और अब जो भी मैंने सूरतें वगैरह पढ़नी थी वो यहाँ पे मैंने पढ़ ली हैं। और वापसी के लिए मैं बाहर निकल आई हूँ। तो देखें यहाँ की भी मैंने थोड़ी वीडियो बनाई है। जिन लोगों का उम्रा कंप्लीट हो चुका होता है वो यहाँ पर आके अपनी कटिंग करवा लेते हैं। और ये देखें यहाँ पर इन्होंने ऐसे कैबिन बनाए हुए हैं और यहाँ पे कटिंग की सर्विस जो है बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर एक नुस्ख ऐप होता है, उससे इसकी
बुकिंग करवानी होती है। ये देखें यहाँ पर सब ऐसे कटिंग कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और ये लेडीज़ के लिए उन्होंने केबिन बनाया है। देखिए ऊपर लेडीज़ की तस्वीर भी बनी हुई है और इसको बिल्कुल कवर किया होता है। थोड़ा आगे आगे देखिए यहाँ पर भी ये केबिन बने हुए हैं कटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बाहर लिखा हुआ है कि 15 रियाल पर पर्सन होता है कटिंग के लिए। ये देखिए थोड़ा आगे चल कर आए तो यहाँ पे ठंडी पानी की बोतलें भी जो कि फ्री मिल रही होती हैं, सबको ये देते हैं। और बड़े बड़े ट्रक देखें ये फुल हैं पानी के कार्टन से। और पानी भी बहुत ठंडा दिया होता है इन्होंने, गर्मी का मौसम है तो पानी भी बिल्कुल ठंडा देते हैं। यहाँ से देखिए ये बस स्टैंड भी है। हमारे होटल का तो यहाँ पैदल का ही रास्ता है, तो मैं बस थोड़ा यहाँ वीडियो बनाती हुई जा रही हूँ। और अब वापसी पे जाते जाते भी मुझे 9 बजे का टाइम हो गया है ये सुबह के। और देखिए सुबह का टाइम है तो यहाँ पर सफाई भी हो रही है। और आज ही फिर हमने मदीना के लिए भी निकलना है। तो वापसी पे मैंने बच्चों को कॉल कर दिया है क्योंकि बच्चों ने कुछ अपनी चीज़ें लेनी है, तो उनको मैंने कहा था कि आप लोग नीचे ही आ जाए क्योंकि होटल के नीचे ही काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं। ये देखिए ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। तो बच्चों को मैंने नीचे बुला लिया है क्योंकि मैंने कहा जो उन्होंने चीज़ें लेनी थी तो वो आके ले लें, फिर दोबारा आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब जाके पैकिंग भी करनी है। ये शॉप्स जो होती हैं ये दिन रात खुली रहती हैं क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह 24 घंटे ऐसी ही रौनक लगी रहती है। तो देखिए बहुत अच्छी ये शॉप्स हैं, हर तरह की यहाँ पे जड़ी बूटियाँ, मेहंदी, ये मसवाक है, सब तरह की जड़ी बूटियाँ भी मिल रही होती हैं यहाँ पर, जाने माजी तस्बियाँ। तो अब बच्चों को मैंने नीचे बुला लिया है, बस वो भी आने ही वाले होंगे तो इसलिए मैं भी नीचे ही थोड़ा वीडियो बना रही हूँ। जूस की भी ये काफ़ी अच्छी शॉप है जो कि हमारे होटल के बिल्कुल ही नीचे है। ये देखिए होटल के नीचे का बिल्कुल रोड है ये, यहाँ से बिल्कुल ऐसे सीधा जाके सामने ही हरम है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। ये सामने से ही बिल्कुल क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर कुरान शरीफ भी मिलते हैं, छोटे बड़े सब साइज़ेस के होते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर ये नाम भी लिखवा सकते हैं। जहाँ नमाज के साथ ही कुरान के भी कवर दिए होते हैं उन्होंने, उस पर नाम लिखवाना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें, हर चीज़ जैसे दुकानों पे मिलती हैं। सुरमे के पत्थर भी बड़े होते हैं, इसको पिसवा लेते हैं, बाद में फिर डब्बी में डाल देते हैं। खैर मैंने तो कभी यह सुरमा यहाँ से ऐसे नहीं लिया कि बहुत लोग ये सुरमा लेते हैं यहाँ से। और अब बच्चे आ गए हैं तो उन्होंने यहाँ से शॉप से कुछ चीज़ें लेनी है, उन्होंने पहले ही देख ली हुई थी तो अभी इसलिए हम लोग इस शॉप में जा रहे हैं। ये अब्दुलरहमान को अपने नाम की जानेमाज़ चाहिए था तो देखो उसने अपना नाम लिखवाया है ब्लू कलर की जानेमाज़ के ऊपर। और ये अब्दुल्ला ने अपने नाम की ये की चेन बनवाई है। तो फिर अब्दुलरहमान ने भी अपने नाम की जो की चेन बनने के लिए अंकल को कहा है, तो देखिए वो ये भी बना के दे रहे हैं। तो इस तरह बच्चों ने जो जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो हमने इस शॉप से ले ली हैं। तो अब सब चीज़ें हमने ले ली है और हम लोग जा रहे हैं वापस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।